समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने हेडिंग लिया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइटा या एल्गी और ब्रायोफाइटा के रेफरेंस में थोड़ा हट के जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। समझिएगा से पहले बताइएगा और सोचिएगा। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट लाइक बॉडी रखते हैं। ऑल द ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट लाइक बॉडी है वो मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट राइजॉइड एक्सिस और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड था। जैसे ही मैंने बोला कि मेन प्लांट लाइक बॉडी या मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है विथ रेफरेंस टू एल्गी एज वेल एज विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स, तो क्या मैं बोलूं कि गैमेटोफाइट मेन बॉडी है तो वो गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। बात समझिएगा। अगर आप फ्यूनेरिया इमेजिन करो, रिमाइंड करो, तो फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांचेस थे, मेल एंड फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर एंथोरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम था। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी लीफी गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा था और मेन प्लांट बॉडी जो लीफी गैमेटोफाइट अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया था वो इन्वॉल्व था इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अगर ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी अपने लाइफ की बिगनिंग गैमेट प्रोडक्शन से किया, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, तो सीधी सी बात है गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स। अब उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट्स को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉयड होता है, रूट लीफ सिस्टम में डिफरेंशिएटेड होता है, वैस्कुलर टिश्यू पोजेस करता है। मैंने क्या बोला? मेन प्लांट बॉडी। अब मैं प्लांट लाइक टर्म नहीं यूज करूंगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो शुरुआत कहां से करूंगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग मेन प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोडक्शन से मैं स्टोरी चालू करूंगा। समझते हैं प्लीज, ध्यान दीजिए। यहां पर मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज स्पोरोफाइट diploid. It is involved in production of spore. It is involved in production of spore. तो आपको दो चीजें मैं बोल रहा हूं। इस गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी या प्लांट लाइक बॉडी जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। इसकी वजह से हम गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड भी बोलते हैं। और गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी या प्लांट लाइक बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। इन द सेम केस स्पोरोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जिसके पास पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, जिसकी वजह से हम स्पोरोफाइट को डिप्लॉयड नाम देते हैं। और जैसे स्पोरोफाइट सुनिएगा, जैसे ही सुनिएगा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, समझ जाना ये अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर बनाएगा तो बनाएगा स्पोर्स। बात समझा? गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो समझ जाना कि अपनी जिंदगी में आने वाले टाइम में सबसे पहले बनाएगा तो बनाएगा गैमेट्स। स्टोरी चालू कर रहा हूं यहां पर, बात समझेगा। सो यहां पर टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। और अब आइए मेंटली आइए, समझिए। अलग अलग टर्म्स आपके सामने आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि टेरिडोफाइट एक लेवल अप इवॉल्व हो चुका है। स्पोर का प्रोडक्शन होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम रहेगा, प्रेजेंट होगा एक कवरिंग, एक डाउन स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम नाम देंगे सोरस।
और ये सोरस लीफ के लोअर, बेसिकली लोअर या डाक्सियल सॉरी अबाक्सियल सरफेस पर होगा, जिस लीफ के लोअर सरफेस पर टेरिडोफाइट के पास लीफ होता है, लीफ के बेसिकली लोअर बाक्सियल सरफेस पर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होगा, जिसको मैं सोरस नाम दे रहा हूं। सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे स्पोर मदर सेल और वही मियोसिस्टर के बनाने वाले हैं स्पोर। ये पूरी स्टोरी मेन प्लांट बॉडी से रिलेटेड है। द लीफ which is involved in producing of spores called sporophyll। अब समझिएगा, अब अलग अलग चीजें आने वाली हैं, पर सुनिएगा यहां पर spores are formed inside sporangium। spores are formed inside, प्लूरल में लेते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड सोराई, प्लूरल टर्म ले रहे हैं सोराई। और सुनिएगा यहां पर सोराई आर born on the abaxial, on the mostly abaxial या lower surface of leaves called reproductive leaves और sporophyll। PHYLL का मतलब हुआ लीफ जो इन्वॉल्व है स्पोर प्रोडक्शन में। सो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के पास 3 टाइप के लीफ होंगे। चलो मेंशन करते हैं और समझते हैं। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स के पास 3 टाइप के लीफ होंगे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, यहां पर देखिएगा। इन टेरिडोफाइट्स 3 types of leaves can be seen। बात समझने का फुल ऑन कोशिश करिए। एक है प्रोफोफिल, एक है स्पोरोफिल और एक है स्केली लीव्स। सुनिएगा प्लीज। ये जो ट्रोफोफिल है इट इज नॉर्मल ग्रीन वेजिटेटिव लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो स्पोरोफिल है इट रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव लीफ, इट इज रिप्रोडक्टिव लीफ कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया एंड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। वेल यहां पर एक बात मैं और रखना चाहूंगा। स्पोरोफिल टेरिडोफाइट के लैंग्वेज में दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्पोरोफिल आगे आएगा। जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफिल आएगा, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिल आएगा। वहां पर जो स्पोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। थोड़ा सुनिएगा यहां पर। इन टेरिडोफाइट्स sporophyll can also perform
photosynthesis, which is unique feature of pteridophytes. Scaly leaf, they are basically non-green, non-photosynthetic, membranous leaves. इसकी बातें जहां होनी है वहां होंगी, इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये ट्रोफोफिल कितने टाइप का होगा बताओ। ये जो ट्रोफोफिल है ये कितने डिफरेंट टाइप का हो सकता है? ये जो वेजिटेटिव लीफ है, जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, कितने टाइप का हो सकता है? अगर छोटू है तो माइक्रोफिल, और अगर बड़ा है तो मेगाफिल। पहले बता चुका हूं, यही जो हमने पहले बताया था कि लीफ के बेसिस पर टेरोफाइट्स मेगाफिलस और माइक्रोफिलस हो सकता है। वो जो लीफ था वो ट्रोफोफिल टाइप का लीफ था। सो जो है ट्रोफोफिल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक है मेगाफिल और दूसरा है माइक्रोफिल। मेगाफिल और माइक्रोफिल। मेगाफिल का मतलब क्या हुआ? लार्ज वेजिटेटिव लीफ, लार्ज ग्रीन फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव लीव्स। और ये क्या हो गया? माइक्रोफिल, स्मॉल टाइनी जो है फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीव्स। मेगाफिल्स यहीं पर मेंशन कर देते हैं, हमें जो है मौका भी मिल गया। मेगाफिल्स आपको मिलेगा केवल सिर्फ फाउंड इन टेरोप्सिडा क्लास है, जिसको बेसिकली हम फर्न नाम देते हैं। और माइक्रोफिल इट इज फाउंड इन जो है लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा। लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा, बात पकड़ के रखिएगा। लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा ये दो क्लास है टेरोफाइटा का, जिसके पास स्मॉल टाइनी लिप्स होते हैं। मेंशन करना चाहे तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, वैसे तो यहां सिलोप्सिडा, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। सिलोप्सिडा के पास लिप्स एब्सेंट होते हैं, सिलोप्सिडा के पास लिप्स एब्सेंट होते हैं, बट कहीं कहीं पर मेंशन है कि सिलोप्सिडा के पास स्मॉल लिप्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली नॉर्मल लिप्स एब्सेंट होते हैं, स्केली लिप प्रेजेंट होते हैं, बट माइक्रोफिल सिलोप्सिडा में मिल सकता है, लाइकोप्सिडा में तो मिलेगा ही मिलेगा, और स्फेनोप्सिडा ये क्लासेज है उसमें मिलेगा। तो 4 क्लास है टेरोफाइटा में, जिसमें द मोस्ट एडवांस क्लास है टेरोप्सिडा। इसके पास लार्ज लीफ, मैक्रो या मेगा लीफ होता है, जिसको मैक्रो या मेगाफिल बोलते हैं। बाकी क्लासेस में जितने भी प्लांट है उनके पास माइक्रोफिल ग्रीन लीफ होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल हम पता कर रहे हैं, तो लाइफ साइकिल में हमारा मेन फोकस किस पे है? हमारा मेन फोकस है स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो ये तो हमने लीफ का नाम आया तो हमने मेंशन कर दिया टेरिडोफाइटा में 3 टाइप के लीफ मिलेंगे। वेजिटेटिव ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ को हम ट्रोफोफिल बोलेंगे। लीफ इन्वॉल्व इन स्पोर प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजियम को हम स्पोरोफिल बोलेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस नॉन ग्रीन लीफ को हम स्केली लीफ बोलते हैं। स्पोरोफिल का मेन काम है स्पोर प्रोडक्शन, दूसरा काम है ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जो यूनिक फीचर है टेरोफाइटा का। इरेज करके हम वापस आ जाते हैं स्पोरोफिल पर। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइटा मैंने स्टार्ट किया है, ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। सो अभी के लिए एक्सपेक्टेशन हटाइए कि डायग्राम ड्रॉ किया जाए। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अभी लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइट में जितना भी वर्बल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा, इन सब वर्बल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में जो भी चीजें, जो भी टर्म, जो भी बातें करूंगा, उसको डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं ब्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल समझाऊंगा। ये तो पहले से चला आ रहा है। ब्रायोफाइटा में सबसे पहले मैंने पूरा ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया,
समझाया, फिर फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में हमने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट भी हमने आपको जो है रिमाइंड करवाया। तो प्लीज समझते रहिएगा। सो स्टोरी शुरू हो चुकी है। मेन प्लांट, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट, यह है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट है स्पोरोफाइट। और जैसे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट सुना, याद आया, जैसे मेन प्लांट बॉडी आपने सुना तो आपको याद आना ही चाहिए कि ये पक्का अपने लाइफ की बिगिनिंग करेगा स्पोर प्रोडक्शन से। तो मेन प्लांट बॉडी के पास एक स्पेशल लीफ है, उस लीफ को हमने बोला स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं सोराई। सिंगुलर फॉर्म बोले तो हो जाएगा सोरस। ठीक है, ये सोराई है, सोरस। ये ब्राउन टू ब्लैक, not brown to black, it is brown, round or oval shaped structure, round or oval shaped structure present at abaxial surface of स्पोरोफिल। बात पकड़िएगा। सो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के पास स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर सोराई, और सोराई में तो सुनिएगा ईच सोरस हैज स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोरेंजियम होंगे। स्पोरेंजिया सिंगुलर की बात करें तो स्पोरेंजियम काम आएगा। स्पोरेंजियम पर सुनिएगा जो है स्पोरेंजियम हैज स्पोर मदर सेल्स SMC, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल SMC बताइए कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। सोरस भी डिप्लॉयड, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड, स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड। अब होगा क्या? स्पोर मदर सेल दे विल परफॉर्म, स्पोर मदर सेल परफॉर्म्स meiosis. Spore mother cell performs meiosis. Meiosis will produce results in spore. अच्छा, इस मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होगा। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जो कि होगा हैप्लॉइड। बात पकड़ेगा, अच्छे से सारी बातें मैं कलेक्ट करूंगा। अब ये स्पोर स्पोरेंजियम और सोरस से नीचे गिरेगा ऑन द ग्राउंड। और सुनिएगा, स्पोर्स fall on the ground after bursting of sporangium and sorus। तो सुनिएगा, स्पोर germinates to form small inconspicuous, not clearly visible, not much visible, not visible, ऐसा भी बोल सकते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब नॉट विजिबल, स्मॉल नॉट विजिबल। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, स्पोर के पहले जितने भी स्ट्रक्चर थे सबके सब डिप्लॉयड थे। स्पोर के पहले जितने भी स्ट्रक्चर थे सबके सब टेरिडोफाइटा के लाइफ में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बार जो है टेरिडोफाइटा के लाइफ में कोई हैप्लॉयड बॉडी आया, स्ट्रक्चर आया, तो वह है स्पोर। क्या मैं स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट बोलूं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट।
जैसे मैंने स्पोर को हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोला, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये स्पोर जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे जाके गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो गैमेट बनाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप ना हो गैमेटोफाइट में, क्या मैं तब तक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर को इमेच्योर बोल सकता हूं? तो स्पोर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल से बना। ये स्पोर जमीन पे गिरा, अब जमीन पे गिर के ये फर्दर डेवलपमेंट करेगा। तो सुनिएगा, स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म स्मॉल इनकंस्पिक्यूअस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर which is called prothallus, माइंड इट। आपको ये थ्योरेटिकल वे में और वर्बल वे में ही अच्छे से जो है माइंड में एंट्री करने देना है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आगे आएगा। कॉल्ड थैलस, इट इज हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड था। मॉस के लैंग्वेज में मेल और फीमेल ब्रांच हमने बोला था। मेल ब्रांच के टिप पर एंथेरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम में बना कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट जो आया आर्चिगोनियम के लीड सेल के ऊपर, फीमेल गैमेट से फ्यूज करके बनाया डिप्लॉइड जाइगोट। ब्रायोफाइट के लैंग्वेज में अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा था। जाइगोट माइटोसिस करके कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप किया स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हुआ फूड सेटअप कैप्सूल में। ये जो फूड सेटअप कैप्सूल एक अल्टरनेटिंग डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज आया था ब्रायोफाइट में। ये मेन प्लांट गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर ग्रो हो रहा था। तो ब्रायोफाइट के लैंग्वेज में हमने अल्टरनेटिंग स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर को द मेन गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पर पार्शियल पैरासाइट बोला था। याद आया? यहां सुनिए, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इसका कनेक्शन है स्पोर प्रोडक्शन से। तो इसने अपने पास स्पोरोफिल का फॉर्मेशन किया। स्पोरोफिल के पास होता है सोरस में होता है स्पोरेंजियम में होता है स्पोर मदर सेल ने किया स्पोरोमियोसिस, बनाया हैप्लॉइड स्पोर। क्या हैप्लॉइड स्पोर अभी भी मेन प्लांट बॉडी से अटैच्ड है? क्या हैप्लॉइड स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर है? नहीं, नीचे गिर गया। कहां गिर गया? जमीन पे गिर गया और अपने आप को जर्मिनेट करके बनाया मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, जिसको प्रोथैलस नाम दिया। बताओ, क्या यहां टेरिडोफाइटा में अल्टरनेटिंग गैमेटोफिटिक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉलिंग एज प्रोथैलस का कोई कनेक्शन है मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से? ना, नहीं, मैंने बोला ना, कोई कनेक्शन नहीं है। इरेज करके आपको बात समझाते हैं। बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर एज मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट, दैट इज प्रोथैलस, develops in soil. So it is independent. It is independent structure. It is independent structure. ठीक है? There is no connectivity. There is no connectivity between sporophyte and gametophyte.
वर्बली समझिएगा। ड्रायोप्टेरिस और सिलेजिनेला दो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स का मैं लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगा तो डिटेल में अच्छे से आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं लाइफ साइकिल या कैरेक्टर्स क्या क्या चीजें आएंगी आगे वो बता रहा हूं। प्रोथैलस स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा। स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेगा। स्पोरेंजियम सोरस के अंदर होगा। सोरस स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे होगा। स्पोरोफिल मेन प्लांट बॉडी से अटैच्ड होगा। बट स्पोर तो जमीन पे गिर गया ना। जब स्पोर जमीन पे गिरा, प्रोथैलस नीचे जमीन पे बना। स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो डेवलप होगा मल्टीसेलुलर हार्ट से प्रोथैलस पर। प्रोथैलस में जो जमीन पर तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के पास है स्पोरोफिल, लोअर सरफेस पर सोरस ने स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस बनाया, स्पोर नीचे गिर गया और ये जर्मिनेट होकर बना लिया मल्टीसेलुलर हार्ट से प्रोथैलस। तो ये मेन प्लांट बॉडी और ये प्रोथैलस, ये स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट क्या दूसरे कोई डिपेंडेंसी है? नहीं। बात क्लियर है? ठीक है। ये जो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसको मॉइस्चर चाहिए, इसको शेडी एरिया चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, कूल एरिया चाहिए। इसलिए टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है नैरो जियोग्राफिकल रीजन पर ही। बात बताएंगे, थोड़ा सुनेगा यहां पर। डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस, डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस needs cool, moist, shady area. Thus spreading या distribution, thus spreading या distribution of living pteridophytes. Living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions only. जहां पर मॉइस्चर होगा, जहां पर शेडी प्लेस होगा, वहीं पर प्रोथैलस ग्रो कर पाएगा। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, ड्राई रीजन होगा, वहां पर प्रोथैलस टपक जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो मेन प्लांट बॉडी के स्पोरोफिल के सोरस के स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद स्पोर बना, ये स्पोर डिस्पर्स नहीं हो सकता है दूर दूर, काफी दूर तक, क्योंकि स्पोर को डेवलप होना है, जर्मिनेट होना है प्रोथैलस में। और प्रोथैलस ने बोला है कि मुझे मॉइस्चर चाहिए, मुझे वाटर का प्रेजेंस चाहिए। तो इसलिए स्पोर नियर पॉइंट समझे, स्पोर ज्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड हो सकता। ठीक है। तो ड्यू टू स्पेशल डिमांड ऑफ, ड्यू टू स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोथैलस, व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? प्रेजेंस ऑफ वाटर, कूलनेस एंड मॉइस्ट या शेडी रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू वेरी नैरो जियोग्राफिकल एरिया। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और सुनिएगा। इन द प्रोथैलस, in the prothallus there is formation of jacketed antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium, ठीक है। एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोथैलस में बनेगा। प्रोथैलस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है। जैसे गैमेटोफाइट बोला, आपने क्या इमेजिन किया? पक्का ये गैमेट प्रोड्यूस करने में आगे पार्टिसिपेट करेगा। और गैमेट बनता कहाँ है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में।
तो प्रोथैलस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस spiral shaped multiflagellated antherozoids. Antheridium produces spiral shaped multiflagellated antherozoids, ठीक है, and Archegonium contains single oosphere egg cell। प्रोथैलस एक डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसके पास राइजोइड्स भी होता है, बताएंगे आगे, ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर एंथेरोजॉइड्स शो हीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक मूवमेंट in the influence of malic acid towards archegonium। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। और सुनिएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। बताओ मुझे, ये एम्ब्रियो नया टेरिडोफाइटा का प्लांट बना सकता है क्या? क्या ये एम्ब्रियो नया टेरिडोफाइटा का बॉडी बना सकता है क्या? हाँ, बना सकता है, क्योंकि प्लांट बॉडी, पेरेंट प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है। तो आगे बाकी स्टोरी यहां पर, तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू प्रोजेनी plants having root, leaf, stem। ये रहा लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा में जब एम्ब्रियो बना था तो एम्ब्रियो डायरेक्ट नया ब्रायोफाइट प्रोजेनी नहीं बना सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो है डिप्लॉयड और पेरेंट प्लांट था गैमेटोफाइट हैप्लॉयड। तो एम्ब्रियो ने क्या किया, वो फूड से का कैप्सूल बनाया, कैप्सूल में स्पोर, मदर सेल ने किया मियोसिस, मियोसिस से बना स्पोर जो प्रोटोनेमा और बर्ड एक्सेट्रा के थ्रू हैप्लॉयड प्लांट बना। लेकिन यहां पर एम्ब्रियो डायरेक्टली नया जो है प्रोजेनी प्लांट बना सकता है। क्या मैं बोलूं यहां पर इन टेरिडोफाइट, सुन लो ना जरा, इन टेरिडोफाइट्स एम्ब्रियो इज लॉन्ग लिविंग, ठीक है। ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो शॉर्ट लिविंग होता है, यहां पर एम्ब्रियो लॉन्ग लिविंग है। बात क्लियर है? अब फिर से रिमाइंड करिएगा, इमेजिन करिएगा, सॉइल में ग्रो हो रहा है मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट है, एडवेंटिशियस रूट है, देन जो है अपराइट इरेक्ट स्टेम है, जिस पर जो है स्पोरोफिल है, जो है स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर सोरस के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर बाजू में गिर गया, जहां पर मॉइस्ट शेडी कूल एरिया पार्ट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, वहां पर स्पोर जर्मिनेट होकर बना लिया हार्ट से प्रोथैलस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, गैमेट बने, गैमेट फ्यूज हुए। एक बार जब गैमेट फ्यूज हो जाएगा तो प्रोथैलस इमीडिएटली डीजेनरेटेड। वंस जाइगोट बना और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रोथैलस डीजेनरेटेड। इरेज करके बात रखता हूं मैं।
सुनेगा प्लीज। यहां पर जनरली मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट, that is prothallus, is photosynthetic, autotrophic, dorsiventrally flattened, thallus-like structure, thallus-like heart-shaped structure, thallus-like heart-shaped structure having unicellular rhizoids, ठीक है। Prothallus can also be saprophytes. Prothallus can also be saprophyte in few cases. जनरली तो ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से फूड बना सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, कभी कभी ये डेड डिकेइंग कंपाउंड के ऊपर भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहा यहां पर प्रोथैलस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर हमने एम्ब्रियो से नया प्लांट बना लिया, बात क्लियर है। प्रोथैलस इंडिपेंडेंट, जो भी अभी तक हमने आपको समझाया, थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, सिंपल शॉर्ट में समझने का ट्राई करिएगा प्लीज। मैंने माना ये एक मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है। ये यहां पर स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है, जिसको हमने स्पोरोफिल बोला। मैंने स्पोरोफिल को बाहर निकाला, तो ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल के पास है ग्रुप में सोराई। स्पोरोफिल के लोअर साइड, स्पोरोफिल के अबाक्सियल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोरस, ग्रुप को हमने बोला सोराई। मैंने एक सोरस को बाहर निकाला, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये है एक सोरस, मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है इसके पास। इस सोरस में है स्पोरेंजियम, कुछ ऐसा मैंने बनाया। इस सोरस में है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, जिनको हमने बोला स्पोर मदर सेल्स। तो ये यहां पर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं। मैंने एक स्पोर मदर सेल्स को बाहर निकाला, इस स्पोर मदर सेल ने किया स्पोरिक मियोसिस और बनाया स्पोर बनाया। ये स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट करके इस स्पोर ने हार्ट शेप मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाया, जिसके लोअर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। इस प्रोथैलस में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम नियर द डिप्रेशन, और लोअर साइड नियर द राइजोइड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एंथोरिडियम। विद इन द आर्चिगोनियम रहेगा एक एग सेल, और जो एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा स्पाइरल शेप मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, जिसको हम एंथेरोजॉइड्स नाम देंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। अब आगे क्या होगा, ये मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट एंथेरिडियम से बाहर निकलेगा, मैलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में वाटर में कीमोटैक्टिक मूवमेंट ज़ाइगोगैमी होगा, फीमेल गैमेट से इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन हुआ प्रोथैलस में प्रेजेंट आर्चिगोनिया के पास। फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये जाइगोट प्रोथैलस में ही, ये जाइगोट आगे प्रोथैलस में ही डेवलप होगा माइटोसिस कर करके मल्टीसेलर एम्ब्रियो में। तो ये यहां पर मैंने कंसीडर किया मल्टीसेलर एम्ब्रियो है, और ये मल्टीसेलर एम्ब्रियो लेटरली बनाएगा, ये मल्टीसेलर एम्ब्रियो लेटरली बनाएगा न्यू प्रोजेनी प्लांट, न्यू प्रोजेनी प्लांट, ठीक है, न्यू प्रोजेनी प्लांट बना लेगा। तो ये जितनी भी बातें अब तक लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट से रिलेटेड मैंने आपको थियोरेटिकली वर्बली समझाया, ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा ही कुछ डिटेल ड्राइंग करूंगा, रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस की बात करूंगा, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो ये हो गया मेन प्लांट which is sporophyte, which is sporophyte diploid, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर को हमने स्पोरोफिल बोला। मैंने एक स्पोरोफिल को बाहर निकाला, मेन प्लांट डिप्लॉयड है तो स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड होगा। इसमें लोअर सरफेस पर बहुत सारे ब्राउन कलर के राउंड स्ट्रक्चर हैं, प्लूरल में हमने सोराई नाम दिया। मैंने एक सोरस को बाहर निकाला, यह भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर यह है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, और इसमें बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉयड होंगे। मैंने एक स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला और इस स्पोर मदर सेल ने किया स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। टेरिडोफाइट की दुनिया में उसके लाइफ साइकिल में पहली बार कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आया तो आया स्पोर। क्या मैं स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट बोलूं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर ने किया जर्मिनेशन और जर्मिनेशन किया स्पोर दैट रिजल्ट्स इन मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर फ्लैट ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर फ्लैट ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है हार्ट शेप प्रोथैलस। इस प्रोथैलस के पास एक ही प्रोथैलस में यहां पर है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर है एग सेल या ऊस्फियर, और ये यहां पर है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम ने प्रोड्यूस किया स्पाइरल मल्टी फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइट। एंथेरिडियम बस्ट हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कीमोटैक्टिक मूवमेंट किया स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट ने मैलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में, और जुवाइडोगैमी हुआ, फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज हुआ ऊस्फियर एग सेल के साथ। तो यहां पर मैंने मेंशन किया फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट मेंशन किया मैंने यहां पर, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का पहला सेल तो डिप्लॉयड है। अब ये जाइगोट डेवलप हुआ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में, किसमें? मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, और एम्ब्रियो बाद में डेवलप हुआ न्यू स्पोरोफाइट प्रोजेनी, न्यू स्पोरोफाइट प्रोजेनी। और मीनवाइल ये क्या हुआ? डीजेनरेटिंग गैमेटोफाइट। डीजेनरेटिंग गैमेटोफाइट को हम नाम देते हैं प्रोथैलस, प्रिमिटिव थैलस, केवल राइजॉइड है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, फ्लैटेंड बॉडी है, ग्रीन सेल्स होंगे, ऑटोट्रॉफिक है और फॉल्स रूट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को प्रोथैलस नाम दिया। तो ये था एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट आई टॉक्ड
theoretically related to the life cycle of टेरिडोफाइट। क्लियर है? तो ये ऐसा स्टोरी चला, इस स्टोरी को डिटेल में हम आगे भी देखेंगे।